हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 4 का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में टॉपिक कवर कर लिए हैं चैनल मेंबर्स एंड सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट चैनल टॉपिक को, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम अपना टॉपिक जो है कवर करेंगे, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन चैनल्स। बट उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं विद द टुडेज टॉपिक, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट्स इन चैनल्स। अब हमें पता है, हमने डिस्कस कर लिया हमारे पास चैनल्स क्या हैं जो हमारे पास हेल्प करते हैं हमारे प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। वो क्या हो सकते हैं हमारे पास? इंटरमीडिएरीज, दैट इज होलसेलर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है या एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें कवर कर लिए हमारे पास कि 0 लेवल कौन होता है। ठीक है, चैनल का कौन सा होता है, 1 लेवल चैनल क्या है, 2 लेवल चैनल्स क्या है, 3 लेवल चैनल्स क्या है, हमारे पास डायरेक्ट चैनल्स क्या है एंड इनडायरेक्ट चैनल्स क्या है। ठीक है, अब हमें चैनल्स की नॉलेज है, बट अब हमें क्या है कि चैनल्स के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं जिनके कारण कि कंपनी को लॉस हो रहा है उनकी सेल्स में। ठीक है, वो सारे डिसएग्रीमेंट्स जो हैं, जो क्या है कि चैनल के बीच में हो रहे हैं, हो सकता है होलसेलर एंड रिटेलर की जो है उन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है हमारे पास वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वो एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं है। वो हमारे पास क्या करेंगे? डिसएग्रीमेंट फॉर्म कर देंगे। वो क्या हो गया? हमारे पास एक कॉन्फ्लिक्ट है हमारे पास चैनल्स की। ठीक है, हम इस कॉन्फ्लिक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल्स की क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको हम डिटेल में आज डिस्कस कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। Disagreement between two channel members occur when one of them tries to convince the other to agree with their goals or point of view. This is known as channel conflict. अब चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि दो मेंबर्स के बीच में, ठीक है ना, दो चैनल मेंबर्स हैं जो हमारे जैसे होलसेलर एंड रिटेलर है, ठीक है, उनके बीच में कुछ ऐसा जो है डिसएग्रीमेंट हो गया, जो क्या है कि वो एक दूसरे से सेटिस्फाई ही नहीं हो रहे, एक दूसरे से कन्विंस नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, एक जो चाहता है कि हम ऐसा करेंगे अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, बट दूसरा उसे उसके पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, वो नहीं चाहता कि हम वैसा करें, वो कुछ और उसके ऑपोजिट सोच रहा है, जिससे क्या है कि उन दोनों के बीच में, उन दोनों की कम्युनिकेशन में कुछ डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। उन जो हमारे पास डिसएग्रीमेंट्स आए हमारे पास, उन पॉइंट्स को हम जो है वो चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक मेंबर जो है वो दूसरे को कन्विंस करने के लिए अब खुद का पॉइंट रखेगा कि हमें ऐसा करना चाहिए। ठीक है ना, बट जो दूसरा है वो उसके पॉइंट से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, वो उससे कन्विंस ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, जिसके कारण क्या है कि वो उससे डिसएग्री हो जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं अच्छा लग रहा। ठीक है ना, वो डिसएग्रीमेंट जो हुआ उनके बीच में, उस डिसएग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? चैनल कॉन्फ्लिक्ट। उनमें कोई दिक्कत आ गई दोनों में, उनकी कम्युनिकेशन में। ठीक है, वो हो गया हमारे पास चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। अब इट मे हैपन व्हेन वन चैनल पार्टनर ऑब्स्ट्रक्ट अदर्स एफर्ट टू अचीव देयर ओन ऑब्जेक्टिव। उनका ऑब्जेक्टिव चाहे वो सेम हो, ठीक है, उन्होंने कंपनी की सेल्स को इंक्रीज करना है एंड प्रॉफिट को इंक्रीज करना है। ठीक है, उनका ये ऑब्जेक्टिव होगा, बट क्या है कि एक मेंबर जो है वो दूसरे की जो एफर्ट्स हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, मीन्स उसके ऑपोजिट चल रहा है। उसको उसके पॉइंट्स जो हैं, जो दूसरा जो पॉइंट्स बता रहा है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, उसके पॉइंट्स अच्छे नहीं लग रहे, उसको खुद के पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे लग रहे हैं। ये जो डिसएग्रीमेंट है उनके बीच में, ये जब आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास एक चैनल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गई है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कि क्यों आती है, क्योंकि वो एक जो है वो दूसरे के एफर्ट्स जो किए हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बट उन्होंने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो उन दोनों का है वो सेम ही होगा। ठीक है,
ये हो गया हमारे पास चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या है। अब all these disagreements results in breakdown in communication and cooperation and ultimately impact the sales and profitability of the company। ठीक है, अब हमारे पास अगर डिसएग्रीमेंट्स होंगी, ठीक है, एक की बात दूसरा नहीं मान रहा और दूसरे की बात पहला नहीं मान रहा, ठीक है, तब क्या होगा कि ये मेरी बात नहीं सुनता, मैं इनके साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है ना, इनके साथ कॉपरेट नहीं कर सकता। एक तो यही बोलेगा दूसरे को कि आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपके साथ कॉपरेट नहीं करूँगा या मैं आपके साथ काम ही नहीं करूँगा अगर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं सुनते हो। ठीक है, यही सब होगा। ठीक है, दो क्या है हमारे पास कि अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो उससे क्या रिजल्ट होगा उसका कि हमारे पास अगर उन दोनों के बीच में क्या है कम्युनिकेशन है वो ब्रेक हो जाएगी। एंड जो अगर वो कॉपरेशन कर रहे थे पहले, ठीक है, जब क्या है वहाँ पे डिसएग्रीमेंट हो गया तो वो कॉपरेशन करनी भी बंद कर देंगे एक दूसरे से, जिससे क्या होगा कि वो साथ मिलके काम नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या रिजल्ट है हमारे पास कि हमारी जो सेल्स है एंड प्रॉफिटेबिलिटी होगी कंपनी की वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो दोनों एक साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो वो टीम वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या है कि कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इससे कंपनी को जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? अब क्या है कंपनी को क्या करना पड़ेगा, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो दूर करना होगा। ठीक है, इसके लिए भी वो वेरियस स्ट्रैटेजीज जो हैं वो यूज़ करती हैं कंपनीज, उसको हम नेक्स्ट डिटेल में कवर करेंगे। अब हमारे पास पहले तो कौन कौन से टाइप्स की कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। अब वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि हमारे पास डिफरेंट लेवल के चैनल्स हैं। ठीक है ना, जैसे होलसेलर है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, ये हमारे पास डिफरेंट लेवल्स के चैनल्स हैं। अगर हमारे पास होलसेलर एंड रिटेलर के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो गया तो वो क्या होगा, हमारे पास वर्टिकल डिसएग्रीमेंट होगा, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट होगी। ठीक है, हो सकता है होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उनके बात जो उनकी दोनों की बात है वो एक दूसरे को जो है सेटिस्फाई नहीं कर रही है। ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि वो वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा। अब इसमें क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। ठीक है, डिफरेंट लेवल क्या है हमारे पास, जैसे 1 लेवल था, 0 लेवल था, ठीक है ना, 2 लेवल था, 3 लेवल था, ये हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। ठीक है ना, हमने लेवल्स को कवर किया था। ये हमारे पास लेवल्स में क्या था, 0 में तो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से हो गया, ठीक है ना, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। फर्स्ट लेवल में 1 लेवल जो है हमारे पास उसमें रिटेलर इन्वॉल्व हो गया। अब रिटेलर हमारे पास एक लेवल हो गया, होलसेलर दूसरा लेवल हो गया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, देन एजेंट हो गया, ब्रोकर्स हो गए, ये हमारे पास डिफरेंट लेवल्स हैं। अगर इन में, ठीक है ना, अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट ऐसा हो रहा है, ठीक है, जिससे वो दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई ही नहीं है, देन क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सच एज बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के बीच में या रिटेलर के बीच में हो गई, ठीक है, और बिटवीन होलसेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर हो गई। ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सेकेंड आ गया हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होगा कि दो रिटेलर्स के बीच में जो है वो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, या हमारे पास दो होलसेलर्स के बीच में जो है वो डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, उनके बीच में जो है वो सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं होगी। ठीक है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है, कॉपरेशन है, वो क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगी। देन उस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो लेवल है वो सेम लेवल पे होगी, हमारे पास डिफरेंट लेवल्स पे नहीं होगी। यहाँ पे ये नहीं होगा कि रिटेलर की होलसेलर के पास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, एक रिटेलर की दूसरे रिटेलर से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, एक होलसेलर की दूसरे होलसेलर से कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर्स बिटवीन चैनल मेंबर्स एट द सेम लेवल। यहाँ पे क्या है, सेम लेवल पे जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जैसे सच एज बिटवीन कंपीटिंग रिटेलर्स। ठीक है ना, जो रिटेलर्स एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, ठीक है, उनके दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होगी
उस कॉन्फ्लिक्ट को हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट। जबकि हम वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट किसको बोल रहे थे, अगर हमारे पास डिफरेंट लेवल पे हो रही है वो कॉन्फ्लिक्ट देन हम वर्टिकल बोलेंगे, अगर हमारे पास सेम लेवल पे हो रही है तो हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आ गया थर्ड कॉन्फ्लिक्ट, दैट इज मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास वेरियस जो चैनल्स हैं वो इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, देन जो हमारे पास जो डिससेटिस्फैक्शन है, ठीक है ना, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होनी, वो जैसी डिससेटिस्फैक्शन जो है हमारे पास, उन डिससेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलेंगे, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास मोर देन वन लेवल जो है हमारे पास वो चैनल इन्वॉल्व होगा, तो हम उसे मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन a company uses multiple channels to reach the same target market, which lead to competition and disagreements among channels। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर कंपनी जो है वेरियस होलसेलर्स, रिटेलर्स, ठीक है, एजेंट्स, ब्रोकर्स को चूज कर रही है, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को टारगेट मार्केट तक पहुंचाने के लिए, अब आप उसके पास जो जो प्रोड्यूसर है उसकी टारगेट मार्केट तो सेम रहेगी, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव तो सेम है, बट वो क्या है कि डिफरेंट और मल्टीपल चैनल्स को यूज कर रहा है उस सेम टारगेट मार्केट तक पहुंचने के लिए। ठीक है, देन उस टाइम पे क्या होगा कि वेरियस जो सेम लेवल के चैनल्स हैं, जैसे कंपीटिंग जो हमारे पास होलसेलर होंगे, जो कंपीटिंग रिटेलर्स होंगे, ठीक है, उनके बीच में कंपटीशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा सेम ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए। ठीक है, एंड कुछ जो है डिसएग्रीमेंट्स भी होंगी उनके बीच में, कि वो प्रोड्यूसर्स को बोलेंगे कि आप मेरे को ज़्यादा प्रोडक्ट दिया करो, उसको कम दिया करो। ठीक है, जिससे क्या है कि उन दोनों के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट्स होंगी। वो डिसएग्रीमेंट्स अगर हमारे पास मल्टीपल चैनल्स में हो रही हैं तो हम उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या बोलेंगे, मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। देन है हमारे पास फोर्थ, दैट इज टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स। टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास कुछ जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे हमारे पास कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, उन चैनल मेंबर्स के बीच में, जो क्या है हमारी सेल्स को क्या है इफेक्ट करेगी। तो उस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को क्या हम बोलेंगे, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर व्हेन चैनल मेंबर्स डिसएग्री ऑन जियोग्राफिक बाउंड्रीज ऑफ देयर सेल्स टेरिटरीज। अब क्या है कि अगर तो एक दो होलसेलर हैं हमारे पास, ठीक है, वो क्या है कि उनकी स्पेसिफाइड बाउंड्रीज हैं कि वो इस जियोग्राफिकल एरिया तक अपना प्रोडक्ट जो है वो सेल करेंगे, एंड दूसरे की भी फिक्स्ड हैं कि वो एक जो है हमारे पास जियोग्राफिकल एरिया है वहाँ तक अपनी जो है सेल्स करेंगे। ठीक है, बट अगर एक ने जो है अपनी सेल्स का जो एरिया है वो इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण क्या है कि वो सेकंड होलसेलर के एरिया में जा रहा है, ठीक है ना, जिससे क्या होगा कि उन दोनों के बीच में अगेन डिसएग्रीमेंट होगा। क्यों, क्योंकि एक बोलेगा कि तुम मेरे एरिया में क्या करने आ रहे हो, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास, तो वो क्या होंगी, ये डिसएग्रीमेंट का कारण बनेंगी। ठीक है, जिससे क्या है कि हम इस टाइप ऑफ डिसएग्रीमेंट को क्या बोलेंगे, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, देन हमारे पास आ गया फिफ्थ, दैट इज प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। अब प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होगा कि हमारे पास प्राइजेस के कारण जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, दैट इज नोन एज आर प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, एक को आप ज़्यादा प्राइस दे रहे हो एंड दूसरे को आप कम प्राइस दे रहे हो, जिसके कारण उन दोनों के बीच में प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, प्राइसिंग डिसएग्रीमेंट्स होंगी, जिसे हम प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बोलेंगे। दिस टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अकर्स when channel members disagree on the pricing of product। ठीक है, अब प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारे पास उसके बेसिस पे वो डिसएग्री हो रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, ये हमारे पास होंगे कि कितने टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब क्या है कि हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, ठीक है ना, वो मैन्युफैक्चरर उसे कैसे सॉल्व करेगा। अगर क्या है कि मैन्युफैक्चरर को ही उससे लॉस हो रहा है, अगर क्या है कि उसके चैनल मेंबर्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रही हैं, जिसके कारण क्या है कि उनकी कम्युनिकेशन ब्रेक होगी एंड कॉपरेशन भी ब्रेक होगी, जिसका रिजल्ट डायरेक्टली उसकी सेल्स एंड प्रॉफिट में पड़ेगा। ठीक है ना, अब उस जो मैन्युफैक्चरर है उसका मेन मोटिव क्या होगा कि उसकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके चैनल मेंबर्स के बीच में, उसे सॉल्व करना है हमने। ठीक है, हम अब क्या टॉपिक कवर करेंगे कि
कैसे मैनेज करना है हमें किसी भी चैनल के कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है कि हम एक दूसरे से अच्छे से बैठ के बात करेंगे, ठीक है ना, कि उसका पॉइंट देखेंगे पहले, देन सेकंड अपना पॉइंट सुनाएंगे, देन क्या है कि दोनों के बीच में जो भी हमारे पास जो सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है ना, जो सेटिस्फेक्शन पॉइंट आएगा हमारे पास, हम क्या है कि उसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सेट कर लेंगे, ठीक है ना। डिससेटिस्फेक्शन जो है हमारी ख़त्म हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। अब कम्युनिकेशन जो है क्या कर रही है, इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन अमंग चैनल मेंबर्स एंड एस्टैब्लिश क्लियर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन टू इंश्योर दैट एवरीवन इज ऑन सेम पेज, ठीक है। अब क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, हमें ओपन कम्युनिकेशन के लिए जो है वो इनकरेज कर रही है। ओपन कम्युनिकेशन क्या है कि हम एक दूसरे के सामने बैठ के बात करें, आराम से एक दूसरे को पहले सुने, देन उन्हें समझें, जो हमारे पास जो है कॉमन म्यूचुअल जो हमारे पास पॉइंट आएगा, हम उस पॉइंट को जो है उसे सेटिस्फाई कर लें, ठीक है, एक दूसरे से। एंड क्या है कि डिसएग्रीमेंट्स ना होने दें, ठीक है ना। जो हमारे पास अगर डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, हम उनको बैठ के जो है वो डिस्कस करेंगे एंड उन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो दैट क्या है कि जो सारे मेंबर्स हैं उनको हम जो है इक्वली जो है सबको मैनेज कर पाएँ एंड इक्वल जो रिसोर्सेज हैं वो प्रोवाइड कर पाएँ, ठीक है। ये हमारे पास हो गया कम्युनिकेशन में। देन है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, दैट इज नेगोशिएशन। नेगोशिएशन में क्या होगा कि हम एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना, उनके साथ क्या है वर्क करेंगे, जो मैन्युफैक्चरर है उनके साथ वर्क करेगा उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए थ्रू द नेगोशिएशन, ठीक है। नेगोशिएशन में क्या होगा हमारे पास कि हमने उसके जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिस पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उन पॉइंट्स को देखते हुए हमने एक जो है फाइनल डिसीजन पे आना है कि जो क्या होगा हमारे पास एग्रीमेंट पॉइंट होगा, जिसमें क्या है कि दोनों चैनल मेंबर्स एक दूसरे से एग्री हो जाएंगे, ठीक है ना, एंड उनकी डिसएग्रीमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, एंड जिससे क्या होगा कि मैन्युफैक्चरर जो है उसे अगेन प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेगोशिएशन में क्या लिखा है, वर्क विद चैनल मेंबर्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स थ्रू नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे वो, ठीक है। वो क्या है, मैन्युफैक्चरर जो है वो हेल्प कर रहा है दो चैनल मेंबर्स को कि वो एक दूसरे के पॉइंट्स को सुने एंड उनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज़ होना है वो हो जाए, ठीक है। देन नेगोशिएशन से वो एक फाइनल एग्रीमेंट पे पहुंच जाए जिन पे वो दोनों ही सेटिस्फाइड हों, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि उनके बीच में जो भी डिसएग्रीमेंट था वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। ये हमारे पास आ गया सेकंड पॉइंट में, दैट इज नेगोशिएशन। देन है हमारे पास थर्ड पॉइंट, दैट इज कोलैबोरेशन। अब क्या है कि उनके बीच में कोलैबोरेट करना है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है, मिल के काम करेंगे, जिससे क्या है कि वो एक सिंगल गोल जो है, एक हमारे पास कॉमन टारगेट मार्केट है, उसे जो है अचीव कर पाएँ, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइडिंग कोलैबोरेशन अमंग चैनल मेंबर्स एंड इनकरेज देम टू वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन गोल्स, ठीक है। अब क्या है हमारे पास, मैन्युफैक्चरर क्या करेगा कि उनके बीच में कोलैबोरेट करेगा, ठीक है ना। कोलैबोरेशन में क्या होगा कि वो तीनों जो है मिलके काम करेंगे, ठीक है ना। जो भी हमारे पास जिनके बीच में वो डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही थी, वो अब क्या है कि कोलैबोरेट करके एक दूसरे के साथ वर्क करेंगे, सो दैट क्या है कि वो एक कॉमन गोल को अचीव कर पाएँ। दिस इज नोन एज कोलैबोरेशन, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आ गया हमारे पास, कंसिस्टेंसी। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने अगर प्राइसिंग के बेसिस पे हमारे पास जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी, ठीक है ना, एक को हम ज़्यादा प्राइस दे रहे थे एंड दूसरे को कम प्राइस दे रहे थे वो सेम प्रोडक्ट का, अब क्या है कि उसके बेसिस पे अगर हमने उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है तो हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखना होगा, हमें दोनों को सेम प्राइस देना होगा, ठीक है। दोनों को भी जो रिसोर्सेज दे रहे हैं हम अपनी ओर से, उनको दोनों को सेम देने होंगे, हमें किसी को भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना होगा, ठीक है। इससे क्या है कि हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, इंश्योर दैट pricing, promotion and other marketing efforts are consistent across all channels to minimize conflicts
अब क्या है कि हमने जो भी प्राइसिंग देनी है, ठीक है ना, अपने प्रोडक्ट की, देन उसके पास जो प्रमोशन रिसोर्सेज देंगे हम उनको, ठीक है, और अदर एफर्ट्स जो है मार्केटिंग के, वो क्या है हमने ऑल चैनल मेंबर्स के बीच में हमने उसे कंसिस्टेंट रखना है, इक्वल रखना है, सो दैट उनके बीच में इस बात को लेके कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है ना, हम उनके कन्फ्लिक्ट्स को जो है वो मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कंसिस्टेंसी में। देन आ गया हमारे पास मेडिएशन। अब मेडिएशन में क्या है हमारे पास कि हम खुद बात नहीं कर रहे उससे, ठीक है, जो क्या है कि हम एक न्यूट्रल पार्टी को लेके आ रहे हैं, थर्ड पार्टी को लेके आ रहे हैं जो हमसे किसी से भी कांटेक्ट नहीं रख रही, ठीक है ना। उसका मोटिव क्या होगा कि विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, ठीक है, किसी को भी डिफरेंशिएट किए बिना वो क्या है कि उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर दे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो जो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं, वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। मेडिएशन में क्या होगा हमारे पास कि हम थर्ड पार्टी जो है उसे इंक्लूड करेंगे, हम खुद इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, सीक मेडिएशन फ्रॉम अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी सच एज मेडिएटर टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। जो क्या है कि हमारे पास सिंपल बातचीत से जो है वो जो बातें हमारे पास, जो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं हमारे पास रिजॉल्व नहीं किए जा सकते, हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम थ्रू द मेडिएटर। जो हमारे पास मेडिएटर क्या होगा, थर्ड पार्टी जो हमारे पास है, जो क्या है न्यूट्रल है, उसका कॉन्टैक्ट किसी से भी नहीं है, हमने उसे ओनली किसके लिए चूज़ किया है, सो दैट वो हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे रिजॉल्व कर पाए। अब वो मेडिएटर क्या करेगा, ट्राई करेगा कि उनके बीच में जो हमारे पास जो मेंबर्स हैं उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम वो उसे रिजॉल्व कर पाए। इसके थ्रू भी हम जो है अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास कि हम कैसे जो है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइप्स पढ़े एंड चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होती हैं, इसे ही ये हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। So thank you for watching this video. Please like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.